प्रीवियस लेक्चर में अपना क्या चल रहा था कि आपको मैंने रेंज बता दिया था, टपल बता दिया है ना। डाटा टाइप में अपने तीनों टॉपिक चल रहे थे। मैंने आपको नंबर बता दिए थे। सीक्वेंस भी अपना कंप्लीट हो गया है। सीक्वेंस में स्ट्रिंग बता दिया था, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, रेंज, ये तीनों के था। अब अपन डाटा टाइप पढ़ रहे हैं सेट। सेट होता क्या है तो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। ए सेट इज ए अनऑर्डर कलेक्शन ऑफ एलिमेंट मच लाइक ए सेट इन मैथमेटिक्स। फर्स्ट है कि जो सेट का है ये अनऑर्डर होता है, कोई ऑर्डर वाइज नहीं होता। जैसे कि 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, ऐसा नहीं, ये अनऑर्डर होता है। कि जैसे आपका इसमें भी है कि आप स्ट्रिंग पहले आ सकता है, कोई फिक्स नहीं है कि आपका नंबर पहले आ सकता है कि फ्लोट पहले आ सकता है, इंटीजर पहले आ सकता है, ये कोई फिक्स नहीं है, ये अनऑर्डर है। इसकी जैसी इच्छा है कि वैसे वो एलिमेंट लेकर आएगा। फिर द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इज़ नॉट क्या मेंटेन इन द सेट। इसमें कोई फिक्स नहीं है कि आपका पहले कौन सा आपका इंटीजर आए कि फ्लोट आए कि स्ट्रिंग आए, इसका कोई फिक्स नहीं है। फिर नेक्स्ट है इट मीन्स द एलिमेंट में नॉट अपेयर इन द सेम ऑर्डर एज द इंटर्ड इनटू सेट द। इसका है कि ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि आपका एक ही एलिमेंट बार बार रिपीट हो रहा हो। जैसे 10 लिख दिया, फिर 20 लिख दिया, फिर राम लिख दिया, फिर वापस से 10 आ गया। ये इसका है कि एक ही एलिमेंट बार बार रिपीट नहीं होगा। जैसे 10 2 बार नहीं आ सकता, 20 2 बार नहीं आ सकता, राम 2 बार नहीं आ सकता। तो इसका ये है कि ये फिक्स एलिमेंट को बार बार नहीं लेता है, क्योंकि आपने एक एलिमेंट डाल दिया तो उसको रिपीट नहीं कर सकते हैं। A set does not accept duplicate एलिमेंट। ये है कि ये क्या इसके एलिमेंट को एक्सेप्ट नहीं करता, डुप्लीकेट एलिमेंट को। सेट अन ऑर्डर सो वी कैन नॉट एक्सेस इट एलिमेंट यूजिंग इंडेक्स। ये इंडेक्स के फॉर्म में भी नहीं देता है। जैसे इंडेक्स का फॉर्म कौन सा है कि आपका 0 1 2 3 4, ये इंडेक्स के फॉर्म में भी नहीं देगा। इसकी मर्जी आएगी वो वैसा एलिमेंट देगा, है ना। सेट आर रिप्रेजेंट यूजिंग कर्ली ब्रैकेट। इस में जो ब्रैकेट होता है उसमें सिंपल ब्रैकेट होता है, इसमें कर्ली वाला ब्रैकेट यूज़ होगा, ठीक है। फिर ये सब चीज़ें हो गई, ये आपकी सारी एक एक टॉपिक मैंने आपको क्लियर करा। अब अपन ने एग्जांपल देखा कि एक्स डाटा 10 20 लिखा है। तो फर्स्ट वाला आपका एग्जांपल दिख रहा है आपको स्क्रीन पर, ये फर्स्ट वाला एग्जांपल ये चलेगा। नीचे वाला आपका 20 और क्या 20 2 बार रिपीट हो रहा है, 10 2 बार रिपीट हो रहा है, तो ये वाला एग्जांपल रॉन्ग बता रहा है ना, ठीक है। अब अपन इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। देखो आपको स्क्रीन पर दिखा रहा है, ये अपना क्या है, पाइथन की विंडो है। पाइथन की विंडो में मैंने फर्स्ट आपको लिखा है डाटा, ये लिखा है, अपन डाटा से प्रेजेंट करेंगे। डाटा इज इक्वल टू 10 20 30, फिर खुशी, फिर 50 लिखा है। कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करा गया है। पहले उसने क्या कहा है कि आपको कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करना है, एक रूल्स उसका ये था, ठीक है। अपन ने ब्रैकेट कर दिया। अब इसके बाद अपन देखते हैं कि इसका डाटा टाइप देख लेते हैं। प्रिंट ब्रैकेट डाटा क्लोज इंटर। देखो ठीक है, कोई उसका फिक्स नहीं है। उसने आपने देखा स्क्रीन पे, उसने पहले 10 प्रेजेंट कर दिया, फिर खुशी को प्रेजेंट कर दिया, फिर 50 को प्रेजेंट कर दिया, फिर 20 को, फिर 30 को। तो इसका है कि ये अनऑर्डर लिस्टेड है। इसका कोई फिक्स नहीं है कि पहले इंटीजर आएगा कि पहले आपका फ्लोट आएगा, ये कोई फिक्स नहीं। इसकी इच्छा के अनुसार ये चलता है, इसका ऑर्डर की कोई लिस्ट नहीं होती है। अब होता है दूसरा, अपन प्रिंट ब्रैकेट डाटा
ब्रैकेट इंटर। देखो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है जो अपन ने अब नेक्स्ट कमांड दी है, प्रिंट ये वाली कमांड दी है, प्रिंट डाटा और ये ज़ीरो। तो ये क्या आपके इंडेक्स को प्रदर्शित कर देगा क्या, दिखाएगा क्या? तो वो नहीं दिखाता है। वैसे ज़ीरो डालना तो 10 आना था, पर वो उसका रूल्स दूसरा रूल्स कहता है कि ये इंडेक्स को शो नहीं करता है। क्योंकि इसका एलिमेंट ही फिक्स नहीं है, तो इंडेक्स को कैसे शो करेगा? इसीलिए तो उसके लिए अपन ने कमांड दी प्रिंट ब्रैकेट में डाटा, फिर नॉर्मल वाले ब्रैकेट में ज़ीरो, फिर इसको क्लोज। अपन ने टपल में भी देखा था, अपन ने लिस्ट में भी देखा था कि वो इंडेक्स को शो करता है, पर ये इंडेक्स को शो नहीं करता, दिखाता नहीं है। तो इसका एक रूल्स ये भी कहता है। ठीक है, अब अपन आगे देखते हैं। आगे वाले में अपन देते हैं डी इजिकल टू कर्ली ब्रैकेट 10, 12, 10, ब्रैकेट, फिर कोई इंडेक्स अपन वो ले लेते हैं, दिया कर लो, फिर कॉमा, स्ट्रिंग ले लिया अपन ने, फिर कॉमा कर रहे हैं, फिर 40 ले लो, कॉमा 12 वापस से ले लो। अब इसको ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ठीक है, ये अपन ने लिया। अब अपन ने इंटर करेंगे, ये आया। अब अपन इसको देखते हैं प्रिंट करा के। प्रिंट ब्रैकेट में डी ब्रैकेट क्लोज इंटर। अब देखा आपने इसका आउटपुट, जब अपन ने प्रिंट कमांड अपन आउटपुट डिस्प्ले कर लिए देखते हैं, तो देखा आपने 40 एक बार लिया उसने, 10 दो बार थे तो 10 एक बार ही लिया, दिया लिया, 12 उसने एक बार ही लिया। मतलब वो रिपीट एलिमेंट को भी आपको एक्सेप्ट नहीं करता है ये। तो उसके अपने जो रूल्स पड़े थे उसके अनुसार ये है कि वो रिपीट एलिमेंट को भी वापस रिपीट नहीं करेगा। तो इसके लिए अपन देखते हैं नेक्स्ट कि अपना सेट है कि नहीं है। तो इसके लिए अपन दे देते हैं टाइप। अपन को सेट देखने के लिए क्या यूज़ करते हैं, अपन टाइप कमांड करते हैं। टाइप की कौन सी क्लास का है, कौन से डाटा टाइप है। तो टाइप करा, ब्रैकेट में अपन क्या डालेंगे, डी, क्योंकि अपन को डी का डाटा टाइप देखना है। ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, इंटर करेंगे। दे दिया उसने यहाँ पर कि सेट क्लास बराबर सेट आ गया। तो ये अपना सेट का प्रैक्टिकल है। ठीक है, अब अपन आपको रूल्स में वापस से दिखा देती हूँ, सब समझ में आ गया कि फर्स्ट रूल्स तो कहता है कि ये कोई से भी एलिमेंट को ले सकता है। ये एलिमेंट बार बार मतलब क्या होता है, ऑन ऑर्डर होते हैं, इसका कोई ऑर्डर फिक्स नहीं होता है। दूसरा है ये इंडेक्स के अनुसार नहीं चलता है कि इंडेक्स में आपका 0 है, 1 है, 2 है, 3, तो ऐसे नहीं चलेगा, इसकी इच्छा है कि वैसे चलेगा। फिर ये इसका कोई लिस्ट फिक्स नहीं होती है। फिर उस तीसरा है कि कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करता है, दिख रहा है आपको। फिर इसका आपने टाइप भी देख लिया, और इसका है कि ये रिपीट एलिमेंट भी वापस से रिपीट क्या आपके 10 दो बार रिपीट है तो उसको एक ही बार आएगा, रिपीट एलिमेंट को रिपीट नहीं करता बार बार। ठीक है, ये अपना प्रैक्टिकल है। अब अपन दिख रहा है वापस से कि वही है कि ए सेट इज़ एन ऑन ऑर्डर कलेक्शन ऑफ एलिमेंट मच लाइक ए सेट ऑफ इन मैथमेटिक्स। ये एक अनऑर्डर कलेक्शन है जो मैथमेटिक्स के समान है। द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इज़ नॉट मेंटेन इन द सेट। ये एक ऑर्डर को मेंटेन नहीं करता है। तो फिर इट मीन्स द एलिमेंट में नॉट अपेयर इन द सेम ऑर्डर एज द आर इंटर इनटू सेट द सेम। वो सेम ऑर्डर को एक जैसे को बनाया, जैसे कि इंटीजर चला, फ्लोट चला, उसका कोई फिक्स नहीं है, जैसा आएगा वैसा एलिमेंट लेगा।
फिर ए सेट डज नॉट एक्सेप्ट डुप्लीकेट एलिमेंट, जैसे 10 दो बार है तो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। सेट आर एन नॉन ऑर्डर सो वी कैन नॉट एक्सेस इट इज़ एलिमेंट यूजिंग इंडेक्स, ये इंडेक्स के फॉर्म में भी नहीं चलता है क्योंकि ये अनऑर्डर होता है। सेट आर रिप्रेजेंट यूजिंग द कर्ली ब्रैकेट, तो ये कर्ली ब्रैकेट को यूज़ करता है। तो इसी सब चीज़ों का एक एक पॉइंट का मैंने आपको एक एक प्रैक्टिकल शो करा है। ठीक है, थैंक यू सो मच।